अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में कई चीजों पर लगे टैरिफ को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है जिसके तहत बीफ, कॉफी और ट्रॉपिकल फलों सहित कई तरह के सामानों पर लगाए गए टैरिफ को खत्म कर दिया गया है। ट्रंप की ओर से ये कदम उपभोक्ताओं के बढ़ते दबाव में जवाब के रूप में उठाया गया है, जो लगातार बढ़ती कीमतों और महंगाई से परेशान हैं। आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले भारत से होने वाले आयात पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। यह फैसला 1 अगस्त से लागू हुआ था, पर अब अमेरिका में बढ़ती महंगाई के कारण राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ में बदलाव किया है, जबकि दूसरी तरफ ट्रंप अभी भी यही दावा करते हैं कि अमेरिका में कोई महंगाई नहीं है। उन्होंने 200 से ज्यादा खाद्य वस्तुओं पर शुल्क कम कर दिया है, जिसमें मसाले और हर्ब्स, हाई वैल्यू वाले बागवानी उत्पाद, चाय, कॉफी और काजू, फलों के प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। बताया जा रहा है ट्रंप के इस फैसले से भारत को फायदा होगा, खासकर आम, अनार और चाय के निर्यात में। जेनेरिक दवाइयों पर भी टैरिफ घटाया गया है, जिससे भारत को लाभ मिलेगा क्योंकि वह दवाइयों का एक बड़ा आपूर्तिकर्ता है। ट्रंप का ये फैसला उस वक्त सामने आया जब इस महीने में हुए ऑफ ईयर चुनावों में मतदाताओं ने आर्थिक चिंताओं को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया था और देश के आर्थिक मुद्दों के चलते वर्जीनिया और न्यू जर्सी में रिपब्लिकन कैंडिडेट्स को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। ट्रंप ने इस साल अप्रैल महीने में ज्यादातर देशों से आने वाले आयात पर टैरिफ लगा दिए थे। हालांकि ट्रंप और उनकी सरकार लंबे समय से ये कहती आ रही है कि टैरिफ से उपभोक्ताओं की कीमतें नहीं बढ़ती हैं, जबकि आर्थिक विशेषज्ञ ने इसके बिल्कुल विपरीत सबूत पेश किए हैं। अमेरिका में बीफ की कीमतों में बढ़ोतरी विशेष रूप से चिंता का विषय रही है और ट्रंप पहले ही इस ओर इशारा कर चुके थे कि वे इसे कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाएंगे। वहीं बीफ के सबसे बड़े निर्यातक ब्राजील से आयात होने वाले सामानों पर लगाए गए टैरिफ भी इसकी कीमतों में वृद्धि का एक प्रमुख कारण रहे हैं। ट्रंप की दूसरी कार्यकाल की आर्थिक नीति का मुख्य आधार आयातित सामानों पर भारी टैरिफ लगाना रहा है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर इस नीति से पीछे हटना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फूड इंडस्ट्री एसोसिएशन ने ट्रंप सरकार के इस कदम का स्वागत किया है और कहा है कि इससे सप्लाई चेन को राहत मिलेगी और उपभोक्ताओं पर बोझ कम होगा। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि जिन देशों पर पहले टैरिफ लगाए गए थे, उनमें से कई के साथ अब नए व्यापार समझौते बन चुके हैं, इसलिए टैरिफ की जरूरत नहीं रही। ट्रंप ने यह भी दोहराया है कि टैरिफ से हासिल राजस्व का इस्तेमाल वे भविष्य में अमेरिकी नागरिकों को $2000 के चेक देने के लिए कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह चेक कब जारी किए जाएंगे। इस घोषणा ने अमेरिकी राजनीति और अर्थव्यवस्था में बड़ी हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि यह ट्रंप की अपनी नीति में एक बड़ा यू टर्न माना जा रहा है। आपको बता दें, अमेरिका ने जिन 250 फूड आइटम्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है, उनमें से 229 कृषि वस्तुएं हैं। भारत की स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले मसाले, चाय, कॉफी, काजू और कई फलों सब्जियों पर लगे भारी शुल्क ने पिछले कई महीनों से एक्सपोर्ट्स को बुरी तरह प्रभावित किया था। ट्रंप प्रशासन द्वारा 50% तक टैरिफ बढ़ाने के बाद भारतीय मसालों का एक्सपोर्ट गिरावट की ओर था, जबकि यह सेक्टर अमेरिका में $35.8 करोड़ का मार्केट रखता है। चाय कॉफी में भी भारत हर साल $8.2 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट करता है। अब टैरिफ घटने के बाद स्थिति तेजी से बदलती नजर आ रही है। खासकर काली मिर्च, इलायची, जीरा, हल्दी, अदरक और प्रीमियम फूड प्रोडक्ट्स जैसे हाई वैल्यू कैटेगरी में एक्सपोर्ट बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। भारतीय निर्यात संगठन FIEO के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा है कि अमेरिका की नई छूट भारत के लिए एक बड़ा अवसर है और इससे करीब $3 अरब तक के एक्सपोर्ट को फायदा मिल सकता है। यह राहत खासकर उन सेक्टर्स के लिए वरदान साबित होगी जिनमें भारत की क्वालिटी और प्रोडक्शन क्षमता मजबूत है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च एसोसिएशन GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव के अनुसार जिन वस्तुओं पर अमेरिका छूट का प्रभाव सबसे ज्यादा है, इनमें अमेरिका में भारत की बहुत मजबूत पकड़ नहीं है, इसलिए इनमें बड़ा उछाल सीमित रह सकता है। लेकिन मसालों और विशेष बागवानी उत्पादों में मांग के दोबारा उभरने की पूरी उम्मीदें हैं, खासकर तब जब टैरिफ घटाने के बाद यह मांग काफी घट गई थी। ऐसी ही और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।